हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ मोशन। सो इन एवरी लाइफ वी सी ऑब्जेक्ट्स एज रेस्ट एंड अदर इन मोशन। सो हम कुछ ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो अपने रेस्ट पे है एंड कुछ को हम देखते हैं कि वो अपने मोशन में है। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव। सो हम देखते हैं कि हमारे जो बर्ड्स हैं फ्लाई कर रही हैं, फिश स्विम कर रही हैं, ब्लड हमारे थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज मूव कर रही हैं एंड कार भी हमारे मूव कर रहे हैं। एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ये हमारे जो एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज हैं वो सारे के सारे हमारे मोशन में हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंजेस पोजिशन विद टाइम। सो हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी मानते हैं जब वो अपना पोजिशन चेंज करता है विद टाइम। However, there are situations when the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of an air by observing the movement of dust and movement of leaves and branches of trees. So हम मतलब मानते हैं कि अगर जब तक हम मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स नहीं देखते तब तक हम नहीं मानते कि हमारा जो एयर भी मूव कर रहा है ऐसा। What causes the phenomena of sunrise and sunset, changing of seasons? It is due to the motion of the earth. If it true, why don't we directly perceive an motion of the earth? So हम कैसे नहीं देख पाते अपने motion of earth को? So an object may appear to be moving for one person on stationary for other. So हमें एक person को दिखेगा कि वो object moving है, but दूसरे person को हमें दिखेगा कि वो object stationary है. For the passenger in moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. So हम अगर किसी पैसेंजर कोई मूविंग बस में ऐसे कोई जा रहा हो तो उसे जो ट्रीज दिखेंगी वो लगेगा पीछे जा रही हैं। बस स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स आर मूविंग। सो जो भी पर्सन स्टैंड होगा आई मीन खड़ा रहेगा रोड साइड में, वो उसे लगेगा कि बस के अलॉन्ग सब लोग मूव कर रहे हैं ऐसा। However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be rest. What do these observations indicate? So, ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिखाती हैं, ये पूछना है। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। मोस्ट मोशन हमारे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सम में टेक अ सर्कुलर पाथ। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे मोशन करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन और कुछ हमारे सर्कुलर पाथ में करते हैं। सब में रोटेट एंड फ्यू में अदर में वाइब्रेट। कुछ हमारे रोटेट करते हैं, कुछ हमारे वाइब्रेट करते हैं। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब कुछ रोटेट एंड वाइब्रेट दोनों भी कर सकते हैं ऐसा। और इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल ऑल्सो लर्न एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ से भी हम सीखेंगे हमारे सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन। लेटर वी शैल डिस्कस अबाउट डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो फिर हमारा अगला पहला टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। सो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। सो हम रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट खड़ा है। लेट अस कंसिडर दिस बाय एग्जांपल। लेट अस assume that a school in a village is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे। सो यहाँ पे ये डिस्टेंस बताया गया कि 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन वहाँ पे एक स्कूल है इन अ विलेज। वी स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ अ स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। इस एग्जाम्पल में जो हमारा रेलवे स्टेशन है दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। We could have also chosen other reference point according to our convenience. So हमें जो अच्छा लगता है वो हम reference point मान सकते हैं। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. इससे चलते हमें एक ना एक कोई position of an object बताना पड़ेगा जिससे कि हम वो वहाँ का फिर हम reference point ले सकें, उसे हम origin कहेंगे। So हमारा अगला टॉपिक है that is motion along a straight line. So the simplest type of motion is the motion along a straight line. So simpler type of motion हमारा होता है motion along a straight line. We shall first learn to describe by an example. So हम अब example के थ्रू हम सीखेंगे। Consider a motion of an object along a straight line पर
सो हम कंसिडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट. सो ये स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ओ. लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द different instant. At first, object move through C and B and reaches A. Then it move back along the same path and reaches C through B. So यहाँ पे ये बताया कि पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है फ्रॉम थ्रू C and B एंड रीच करता है फिर A. फिर then it move back along the same path and reaches C through B. मतलब पहले यहाँ से मतलब A तक गया, फिर देन यहाँ से फिर C तक आ गया यहाँ तक. सो यहाँ पे हम देखेंगे. सो द टोटल पाथ जो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओ ए प्लस ओ सी आई मीन ए सी दैट इज 60 + 35 इज टू 95 किलोमीटर. हमने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया. द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये हमारा डिस्टेंस कवर होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू. टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. इसमें हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होगी, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. There are certain quantities which are described as specifying only their numerical value. So हमें कुछ certain quantities होते हैं, उसमें सिर्फ हमें अपने numbers ही specify करना होता है. Numerical value of a physical quantity is its magnitude होता है हमारा कि कितना value है, like 50, 60 कितना magnitude है. From this example can you find out the distance of the final position of the object from the initial position O. So the difference will you give the numerical value of displacement of the object from O to C through A. The shorter distance measured from initial to the final position of an object is known as displacement. So जो हमारा shortest distance होता है उसे हम displacement कहते हैं, जिससे कि हम initial point to final point हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकें. So can the magnitude of the displacement can be equal to the distance traveled by an object? So consider an example given in this figure 7.1 for motion of the object from O to A. The distance covered is 60 km and the magnitude is also 60 km. During its motion O to A and back to B, distance covered is 60 plus 25 is equal to 85 km, while the magnitude of the displacement is 35 km. Thus the magnitude of the displacement is 35 not equal to the path of the length. जो हमारा जो displacement होगा वो हमेशा equal नहीं होता है distance के ऐसा. Further we will notice that magnitude of a displacement for a course मोशन में नॉट बी जीरो बट करस्पॉन्डिंग डिस्कवर्ड इज नॉट. मतलब इसमें हमारा क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है बट हमारा जो डिस्टेंस होता है कभी ज़ीरो नहीं होता है. इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू ओ, द फाइनल पोजिशन कंसाइड द इनिशियल पोजिशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. सो वहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से आए वहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा. हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड in the journey is OA plus AO is equal to 60 plus 60 120 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे. Thus two different physical quantities, the distance and displacement हमारी दो different physical quantities हैं, are used to describe overall motion of an object and locate its final position with reference to initial point position at the given time. So हम अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो हमारा ये अगला टॉपिक है. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड एंड 5 मीटर मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड एंड 5 मीटर इन द फोर्थ सेकेंड. सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड. सो हमने देखा कि इसमें ईच केस में मतलब 4 केसेस हैं इसमें, तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर चल रहा है. So as the object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be an uniform motion. अगर हमारा object equal distance cover कर रहा है in equal interval of time, that is said to be uniform motion. The time interval is in the motion should be small. So इसमें time interval काफ़ी small होना चाहिए. In a day-to-day life, we came across motion where object
cover unequal distance in equal interval of time. For example, when a car moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are some instances of नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो हमारे डे टू डे लाइफ में हम मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे क्राउडेड प्लेसेस ऑफ पर्सनल जॉगिंग. सो हम ऐसा नहीं है कि हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी चल रहे हैं तो बाद में हम 5 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे. ऐसा नहीं है, हमारी स्पीड चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. होप आपको ये समझ में आएगा. सो हम यहाँ से पढ़ते हैं. लुक एट सिचुएशन गिवन इन द फिगर 7.2. इफ बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर. फिगर 7.2. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइन बोर्ड हमने देखा था पिछले पेज पे. डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस. सो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं टू कवर सम डिस्टेंस. सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ दे स्लोली. कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे काफ़ी तेज मूव करते हैं मतलब, एंड कुछ हमारे ऑब्जेक्ट काफ़ी स्लोली मूव करते हैं. द रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट. सो किस रेट से ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है वो भी हमारा डिफरेंट हो सकता है. ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट. और हमारे कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम रेट से भी चल सकते हैं. वन ऑफ द वेज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. सो हम जान सकते हैं कि कितना चला है हमारा ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. हम जान सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इन एन यूनिट टाइम. दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू अ स्पीड. इस क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ms. So the other unit of speed includes like centimeter per second and kilometer per hour. Then to specify speed of an object we required only magnitude. So अगर स्पेसिफाई करना होगा किसी की स्पीड तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे उसकी. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट. सो हमारी स्पीड ऐसा नहीं कि हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी. इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन non-uniform motion. In most cases object will be in non-uniform motion. Therefore we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. So हम क्या कहते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं रेट ऑफ मोशन कुछ ऑब्जेक्ट्स की जैसे इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, क्योंकि मोस्टली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही फॉलो करते हैं ऐसा. बाय डिवाइडिंग अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन. सो एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन इट्स v इज इक्वल टू एस अपॉन टी हमारा हो जाएगा. सो ये हमारा एक एग्जाम्पल. लेट अस कंसिडर बाय एग्जाम्पल a car travels a distance of 100 km in 2 hours and its average speed is 50. The car might not have traveled at the 50 किलोमीटर ऑल द टाइम. सो ऐसा नहीं है कि हमारा अगर एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, सो ऐसा कि हमारा नहीं है कि कार हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चली हो. तो समटाइम्स इट माइट हैव ट्रैवल फास्टर, और कुछ समय काफ़ी स्लो भी चलेगी. बट इसके यहाँ पे ये मानना नहीं है कि इससे हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही हो. सो फिर हम आगे देखेंगे. यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन. So rate of motion of object can be more comprehensive if you specify its direction motion along with speed. So अगर हम स्पेसिफाई करें हमारे मोशन का डायरेक्शन तो और अच्छा होगा. The quantity that specify both this aspect is called velocity. उस टर्म को हम velocity कहते हैं जो हमारे दोनों एस्पेक्ट बताती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. Velocity is a स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. जो हमारा वेलोसिटी होता है एक ऑब्जेक्ट का वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. सो वेलोसिटी भी हमारे यूनिफॉर्म और वेरिएबल हो सकते हैं. इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ और मोशन और बोथ. सो हम इस चेंज कर सकते हैं हमारा वेलोसिटी बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, दोनों चेंज करने से. When an object is moving in a straight line at a variable speed, we can expect the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. So अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन
वेरिएबल स्पीड से, तो उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन एवरेज वेलोसिटी में. इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड. सो हमने जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था, सेम हम ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. इन केस the velocity of an object changing at the uniform rate, then the average velocity is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of a time. So अगर हमारा जो velocity होगा, rate of change of velocity uniform rate पे होने लगेगा, so हम ऐसे देंगे average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. ये हमारा फॉर्मूला होगा. So where v is equal to average velocity, use the initial velocity, v is the final velocity of an object, and speed and velocity have the same unit is meter per second. So हमारा अगला टॉपिक है that would be rate of change of velocity. So during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. So हमने देखा था जो यूनिफॉर्म मोशन होता है हमारा, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा था तो हमारा उस समय वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इन दिस केस जब चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो. सो जो हमारा इस केस में हमारा चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है एट एनी टाइम इंटरवल ज़ीरो होता है हमारा. हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. It has different values at different instant at different points of the path. So इसकी काफ़ी different values होती है at different instant and different points of the path पे. So the change in velocity of the object during any interval is not zero. So इसमें हमारी जो change in velocity zero नहीं होता at any interval of time. So can we express the change in velocity of an object? So हम देखेंगे आगे. So to answer such question we introduce another physical quantity, that is acceleration, which is a measure of change in velocity of an object per unit time. So acceleration हमारा होता है change in velocity of an unit per unit time. So acceleration को हम define करते हैं change in velocity per unit time. So example, if a car traveling along a straight road increases speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो अगर हमारी कार अगर ट्रैवल कर रही हो अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन और रोड पे उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो उस समय पे हम कार को कहेंगे इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. सो ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट. सो ग्राफ हमें काफ़ी कुछ बता देता है जिससे कि हमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड बाकी चीज़ भी. फॉर एग्जांपल इन द टेलीकास्ट ऑफ वनडे मैच अ वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर. सो हम देखते हैं जो हमारे टेलीकास्ट होता है वनडे मैच, उसमें जो वर्टिकल बार बने होते हैं उसमें हम दिखाता है रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर में कौन से ओवर में क्या क्या कितना रन रेट रहा था उस टीम का. एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स. जिससे कि हम ऐसा हमने पढ़ा है इन मैथमेटिक्स की जो एक स्ट्रेट लाइन होता है वो हेल्प करता है हमारे इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स. To describe the motion of an object, we can use line graphs. In this case, line graphs show dependence on one physical quantity such as distance or velocity on other quantities such as time. So to हमें डिस्क्राइब करना होगा अगर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, तो हम उस केस में हम लाइन ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं. और लाइन ग्राफ्स हमें डिपेंडेंस दिखाएंगे हमारी एक फिजिकल क्वांटिटीज पे, लाइक हमारा डिस्टेंस, वेलोसिटी और दूसरे क्वांटिटीज़ पे एज सच एज टाइम पे. सो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस. सो इसमें हमारा चेंज होता रहता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे प्लॉट हो जाता है. सो
In this graph, time is taken on the x-axis and the distance is taken on the y-axis. So हमारा distance x-axis y-axis पे है and हमारा time axis x-axis पे हाँ time x-axis पे है and distance y-axis पे है. The distance time graph can be employed under various conditions where the object move with a uniform speed and non-uniform speed and remain at rest. So distance time graph में हम एम्प्लॉय कर सकते हैं लाइक वेरियस कंडीशन, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड रिमेन मतलब रेस्ट पे है हमारा ऑब्जेक्ट. वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम इट शो विद यूनिफॉर्म स्पीड. हमें पढ़ा था पहले कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. दिस शो द ये हमें दिखाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. सो इससे जितना भी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा जितना टाइम लिया उसने हमारे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर अप करने के लिए. जस्ट फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन. सो जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ डिस्टेंस हमारा ट्रैवल अगेंस्ट दिस straight line. The portion OB of a graph showed the distance is increasing at a uniform rate. So हमने जो पोर्शन हमने देखा OB of graph वहाँ पे हमें दिखा कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है एट यूनिफॉर्म रेट. सो नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस. सो हम ये भी ले सकते हैं मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड की जगह. इफ़ यू टेक मैग्नीट्यूड हम ले लें ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस. सो वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम डिटरमाइन करते हैं हमारा स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टू डू सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए बी ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 7.3 में हमें दिखाया गया. ड्रॉ अप लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड another line parallel to y axis from point B. These two lines meet at another C to form a triangle ABC. So इससे हमें now on the graph AC denote the time interval T2 minus T1 while BC correspond to the distance interval S2 minus S1. We can see from the graph as the object move from point A to B it cover a distance S2 minus S1 in time T. T2 minus T1 the speed V of the object therefore can be represented that V is equal to S2 minus S1 and T2 minus T1. We can also plot the distance time graph for accelerated motion and this shows the distance travel by a car in a time interval of 2 seconds. हम दिखा सकते हैं यहाँ पे ये देखिए टाइम इन सेकेंड्स एंड डिस्टेंस इन मीटर हमें दिखाया गया. तो फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन कार इज शोन इन 7.4 फिगर. नोट दैट द शेप ऑफ अ ग्राफ इज डिफरेंट इन अर्लियर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. से थोड़ा अलग है हमारे जो हमने पहले देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ. फॉर यूनिफॉर्म मोशन द नेचर ऑफ अ ग्राफ शोन इज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस टाइम ट्रैवल बाय द कार विद टाइम. सो यहाँ पे जो हमारा नेचर ऑफ ग्राफ है वो शो कर रहा है हमारा नॉन लीनियर वेरिएशन शो कर रहा है विद डिस्टेंस ट्रैवल विद टाइम. दस द ग्राफ शोन इन द फिगर 7.4 रिप्रेजेंट विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है हमारा. देन हमारा अगला टॉपिक है दैट इज velocity time graph. The variation of velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. So जो हमारा वेरिएशन दिखाएगा इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक ऑब्जेक्ट का मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस पे हम डिनोट कर हमें दिखा सकते हैं. सो इज रिप्रेजेंटेड along the y-axis if the object moves at uniform velocity. The height of an object of its velocity time graph will not change with time. So यहाँ पे हमारा जो
अगर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा तो उस समय हमारा जो हाइट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का चेंज नहीं होगा. इट विल बी स्ट्रेट पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो वो एकदम पैरेलल होगा टू द वाई एक्सिस. शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. We know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with uniform velocity. So जो product होता है हमारा velocity और time का वो हमें displacement देता है of an object with uniform velocity. The area enclosed by the velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. So जो area होता है हमारा velocity time graph का और time axis का वो हमें देता है equal to the magnitude of displacement. To know the distance moved by the car between T1 and T2 using figure 7.5, draw a person sitting next to the driver records his velocity after every 5 seconds by noting reading to the speedometer of the car. So एक और पर्सन बैठा है ड्राइवर के साथ, वो नोट कर रहा है वेलोसिटी उस कार की बाय एवरी 5 seconds में नोट कर रहा है बाय रीडिंग द स्पीडोमीटर ऑफ द कार. द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर इज वेल इन मीटर पर सेकेंड एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज शोन. सो हमें यहाँ देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार पर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है. दस और फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम इज स्ट्रेट लाइन. सो जो जितने भी हमारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होंगे उसके लिए हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन. वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द मूव बाय द कार फ्रॉम ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो क्या हम वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं जितना हमारा डिस्टेंस मूव हुआ है कार से फ्रॉम इट्स velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance और magnitude of displacement. So जो एरिया हमारा होता है velocity time graph का वो हमें देता है डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें देता है. मूव बाय द कार एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जितनी समय में उस कार ने ट्रैवल किया. इफ़ द कार वुड हैव मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कार हमारा मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ABCD. सो उस समय पे हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उससे वुड बी रिप्रेजेंटेड, उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द एरिया ऑफ ABCD under the graph figure 7.6. Since the magnitude of the car is changing due to acceleration, the distance traveled by the car will be given by the area under the under area ABCDE under the velocity time graph. So जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे वेलोसिटी का ऑफ द कार वो चेंज होते जा रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन. सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार विल बी गिवन बाय द, ये एरिया से हम पता कर सकते हैं बाय एरिया ABCDE अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो यहाँ पे है एस टू एरिया ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ये दिया हुआ है. देन AB इंटू BC, और ये हमने फॉर्मूला लगाया और ये हमारा आ गया. सो इन दिस केस of non-uniformly accelerated motion, velocity time graph can have any shape. अगर हमारा non-uniformly accelerated motion होगा उस समय पे हमारा velocity time graph का कोई भी shape हो सकता है. So हम अब यहाँ से देखेंगे. So 7.7 shows a velocity time graph that represent motion of an object whose velocity is decreasing with time while. So यहाँ पे इस वाले हमें ग्राफ में हमें ये मालूम चला है कि जो हमारा मोशन हो रहा है ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ आप दूसरे फिगर में हमें ये दिखाया, शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ अ वेलोसिटी विथ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. इसने दिखाया यहाँ पे भी जो हमारा है ये विथ नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन दिखा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो फिर हम आगे देखेंगे यहाँ पे. देन यहाँ से हम हमारा अगला टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. So when an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity acceleration during and the distance covered by it in a certain interval of time by a set of equation known as the equation of motion. So एक जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन में, सो उसका एक
कोई ना कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट, उसे रिलेट किया जाता है बाई वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड द जितना डिस्टेंस कवर किया है बाय इट सर्टन कुछ एक इंटरवल ऑफ टाइम में। सो उसके लिए हमने साइंटिस्ट ने हमारे कुछ सेट ऑफ इक्वेशन दिए नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर कन्वीनियंस अ सेट ऑफ 3 इक्वेशन आर गिवन बिलो। सो हमारे 3 इक्वेशन दिए गए हैं, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो यहाँ पे u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी a फॉर टाइम t, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t है हमारा। सो डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन एंड relation and equation. Standpoint will represent the position time relation. Standpoint 7 will represent the relation between the position and velocity of a velocity can be obtained from emulating t. These 3 equation can be derived by graphical method से भी हम कर सकते हैं। So हम आगे यहाँ से देखेंगे। So हमारा अगला टॉपिक है that would be uniform circular motion. So when the velocity of an object, we can say that the object is accelerating, the change in the velocity is due to the change in its magnitude or direction of a motion or both. So हम velocity जब हमारा change होता है ऑब्जेक्ट का तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेट कर रहा है। तो चेंज इन velocity can be due to it, वो चेंज हमारा हो सकता है हमारे velocity में due to magnitude और direction of the motion, और दोनों के साथ भी हो सकता है। Can you think of an example when an object do not change its magnitude of velocity but its direction of motion? So हम ये आगे देखेंगे। Let us consider an example of a motion along a closed path. So हम consider करते हैं ये motion of body along a closed path. Show the path of an athlete along a rectangular track ABCD. So एक path में हमारा athlete along move कर रहा है along rectangular track ABCD. Let us assume that athlete runs at a uniform speed. So एक assume करते हैं कि हमारा एक athlete run कर रहा है at a uniform speed on the straight path of parts A, B, B, C, C, D and D on the tracks. So यहाँ पे हमारा person मतलब ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। In order to keep himself on the track, he quickly changes speed at the corner. So ये मतलब कि अपने आप को ट्रैक पर रखने ही क्विकली वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है एट द स्पीड एट द कॉर्नर्स। हाउ मेनी टाइम विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल ही कंप्लीट 1 राउंड। सो कितनी बार चेंज करना होगा उसे अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन टू कंप्लीट अ 1 राउंड। हम यहाँ आगे देखेंगे। इट इज़ क्लियर दैट टू मूव इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज़ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन 4 टाइम्स। सो रेक्टेंगुलर अगर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो उसे 4 बार तो पक्का ही अपना मोशन चेंज करते रहना पड़ेगा। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग अलोंग अ हेक्सागोनल शेप पाथ ABCDEF एज शोन इन फिगर 7.8b। इन दिस सिचुएशन तो अगर हमारा एथलीट अगर हेक्सागोनल ट्रैक पे अगर मूव कर रहा होगा तो उसे 6 टाइम्स अपना मोशन चेंज करना पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन द एथलीट विल हैव टू change direction 6 times while is complete is 1 round. So 6 बार उसे अपना मोशन चेंज करना पड़ेगा while completing a 1 round. What if the track has not hexagon but a regular octagon with 8 sides as shown in the figure ABCDEFGH? So say if it is observed that as number of side track increases as the athlete has to take more and more turns of it. So उस समय उस एथलीट को और ज़्यादा से ज़्यादा टर्न लेने पड़ेंगे टू कंप्लीट 1 राउंड। व्हाट वुड हैपन टू द शेप ऑफ अ ट्रैक वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड indefinitely? If you do this you will notice that the shape of a track approaches the shape of a circle and the length of each of the side will decrease to a point. So ये ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया होगा जो शेप ऑफ अ ट्रैक होता है हमारा, जो शेप होता है हमारे एक ट्रैक का वो अप्रोच करता है एक शेप ऑफ अ सर्कल में एंड द लेंथ ऑफ अ
साइड विल इंक्रीज टू अ पॉइंट. सो वहाँ पे हमारा जो लेंथ होता है वो क्या कहता है डिक्रीज करता है एक पॉइंट तक ही. इफ़ द एथलीट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ. सो अगर हमारा एक एथलीट होता है वो मूव करता है एक वेलोसिटी से ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ के. सो द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन. सो उस समय उसका सिर्फ चेंज होगा इस वेलोसिटी में उसकी चेंज आएगी ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन. सो द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. सो मोशन होगा हमारे एथलीट का अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, एक एग्जांपल हो जाएगा एक एक्सेलरेटेड मोशन का. वी नोट दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑफ रेडियस आर इज 2 pi r होता है हमारा. इफ द एथलीट टेक t टाइम टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द स्पीड विल बी v इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन t हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला. When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, उस समय पे उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. सो हम यहाँ से पढ़ते हैं. इफ़ यू केयरफुली नोट ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. सो हम देखते हैं कि जब हम अपना यहाँ पे फिगर 7.8 में दिखा रहे हैं स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. सो हम ऐसे घुमा घुमा के पत्थर फेंकते हैं, मतलब धागे में बांध के. सो मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज्ड इट कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग अ डायरेक्शन इट हैज़ बीन एट द इंस्टेंट. सो वो काइंड ऑफ जिस तरह से आपने मतलब वो अपना कंटिन्यू करेगा अपना मोशन, जिस मोशन अलॉन्ग द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इट हैज़ बीन एट द मतलब स्टार्टिंग के पॉइंट पे था. दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट व्हेन द स्टोन वाज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. सो यहाँ पे ये दिखाते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो चेंज होता रहेगा एक एवरी पॉइंट पे जब हमारा जो स्टोन होगा सर्कुलर पाथ पे फॉलो करेगा. When an athlete throw a hammer or discus in a sports meet, he or she should hold the hammer or a discus in a hand and give it a circular motion by rotating his or own body. So आपने देखा होगा अगर हैमर और डिस्कस अगर कोई थ्रो करता है स्पोर्ट्स मीट में, सो वो काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन देता है, मतलब रोटेट करता है अपना उस ऑब्जेक्ट को. जैसे हैमर को फेंक रहा तो एक काइंड ऑफ रोटेटिंग मोशन देता है जिससे कि सर्कुलर मोशन में रहे. वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन द हैमर और डिस्कस मूव इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज. सो वो उसी डायरेक्शन में मतलब सर्कुलर मोशन ही फॉलो करता रहता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमने जो फोर्स लगाया था सर्कुलर मोशन में ही लगाया था, सो उसी सर्कुलर मोशन में ही वो रहेगा. जस्ट लाइक द पीस ऑफ अ स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब ऑफ जो हमने देखा 10.9 फिगर में, देयर आर मैनी मोर फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्विंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो ऐसे और भी काफ़ी फेमिलियर एग्जांपल्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट जो हमारे अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के होते हैं. सच एज द मोशन ऑफ such a motion of a moon and a satellite in a circular orbit around the earth and a cyclist on a circular track at a constant speed and so on. So ऐसा ही हमारा मोशन होता है हमारे मून का, अर्थ का, सैटेलाइट का, सर्कुलर ऑर्बिट का एंड साइक्लिस्ट का ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड में एंड सो ऑन. सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ. होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. सो थैंक यू एंड राधे राधे एवरीवन. थैंक यू.